आज हम लोग 7.1 शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे sin 2x है ना, ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको ध्यान देना डिफरेंशिएशन से भी करता हूँ और इंटीग्रेशन से भी करता हूँ, अवकलन से भी करूंगा और समाकलन से भी। तो तुमको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे अंतर पता चलेगा तुमको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, तो मैंने इसको बोला y बराबर ना, तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एक बार इंटीग्रेशन। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो तुमको अंतर आएगा समझ में। मैं दोनों मेथड से, मतलब 5वें चैप्टर से भी कर रहा हूँ और 7वें चैप्टर से। ध्यान देना, तुमको भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आने के लिए। तो y बराबर sin 2x है, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो हम क्या करते थे, ये हमने पहले पढ़ा है समझने के लिए, dy अपॉन dx। sin 2x का क्या होता था, cos 2x ना, और 2x का 2 आगे आता था। तो ये क्या है, sin 2x का डिफरेंशिएशन ना, अवकलन है ना। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इसी का समाकलन करूं, ध्यान देना, sin 2x का अगर मैं क्या करूं, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है और यहाँ पर को dx लगाते हैं। हाँ, अगर मैं इसी का डिफरेंशिएट करा तो ये आंसर आया, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, जरा ध्यान देना। अब तुमको फॉर्मूला तो बताया है ना कि इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन x का माइनस कॉस x। तो ध्यान देना, अब तुमको याद करने का ढंग, कल तो मैंने सिंपल से फॉर्मूले लिखवाए थे ना, याद करने का ढंग ध्यान समझना, कोशिश करना। जैसे साइन x है, साइन x का cos x डिफरेंशिएशन, अंतर बता रहा हूं मैं, ढंग याद करने का। तो डी dx ऑफ cos x है, तो माइनस साइन x, ठीक हो गया। ऐसे डी dx ऑफ tan x है, तो tan x का क्या था, sec स्क्वायर x ना। अब यहाँ पर क्या है, जो जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ माइनस आ रहा है। यहाँ इसका उल्टा है, जैसे इंटीग्रेशन और साइन x है, हाँ, इंटीग्रेशन साइन x है तो साइन x का cos x हो गया, इंटीग्रेशन cos x है उसका साइन x हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे ही ध्यान देना, तो जो यहाँ c आ रहा है ना, तो ध्यान देना, तो यहाँ क्या था, तो जिनका c से डिफरेंशिएट स्टार्ट हो रहा है उनके साथ माइनस आ रहा है ना। और यहाँ जो आंसर में c आएंगे, ध्यान देना, जो आंसर में c आएंगे उनके साथ माइनस होगा, अंतर समझना है, ठीक हो गया। यहाँ क्या था, जिसका c से डिफरेंशिएट स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में माइनस आएगा, यहाँ आंसर में जिसके c आ गया उसके साथ माइनस, याद करने का ढंग होता है, ठीक हो गया। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएट, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉस x ना। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, देखो साइन x का डिफरेंशिएट माइनस cos 2x आया, ठीक हो गया, sin x का माइनस cos 2x आ गया ना। अब इसका भी तो करेंगे 2x का, जैसे हमने sin 2x का cos 2x लिखा, फिर 2x का 2 आ गया है ना। यहाँ इसका उल्टा देखो, यहाँ जो कांस्टेंट होता है ना वो अपॉन में आता है, ये समझना है, ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन में आगे आता है, यहाँ कांस्टेंट अपॉन में आता है, और एक प्लस सी आता ही आता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अंतर समझना है, तो तब तुमको कम से कम 7.1 के 5 क्वेश्चन दोनों मेथड ऐसी डंडा डाल के डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अंतर समझने के लिए, तब हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसे उतारो, फिर मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, समझने की कोशिश करो। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, sin 3x, ठीक है। मैंने कहा वैसे तो चैप्टर ये है, इसको हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ साथ में मैं फॉर्मूले याद करने के तरीके भी बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो इसमें हर एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉपी बनाओ सभी में,
सभी फॉर्मूले को कॉपी में लिखो, ठीक है, नहीं तो तुमको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो मैंने कहा 5 क्वेश्चन तो दोनों को करना है, इसलिए जो क्वेश्चन दिया उसका डिफरेंशिएट भी करो, उसी का इंटीग्रेशन भी करो, 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्यों, समझने के लिए करना है। ध्यान देना, sin x का डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर लिखोगे ना, क्या होगा, dy अपॉन dx, sin x का cos 3x हो गया ना, cos 3x हो गया, फिर 3x का 3 आ गया, ठीक हो गया ना, क्या किया, sin 3x का cos 3x हो गया, 3 आ गया, ये तो डिफरेंशिएट हो गया। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं, ये sin 3x, ठीक हो गया, dx भी आता, हाँ ठीक हो गया, dx भी आता है, कैसे करेंगे, sin x का माइनस cos x हो गया, ठीक है, cos x हो गया, फिर 3x का भी तो करेंगे, तो यहाँ 3x में 3 आ गया था, यहाँ 3x में 3 अपॉन में आएगा, अंतर समझना है, प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है, दोनों में कंपेयर करो, 5 क्वेश्चन ऐसे ही दोनों करेंगे तभी ज्यादा समझ। ऐसे ही हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन e की पावर 2x, एक बार ये हम तो दोनों समझ लेंगे करते, ठीक है, y बराबर b किया, तो इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, e की पावर x का, e की पावर x ही तो होता है ना, और कांस्टेंट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ भी सेम चीज होता है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x, अब ये दोनों दोनों सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ वहां दोनों सेम होते हैं, यहाँ भी e की पावर x का, ध्यान देना, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, हाँ, कांस्टेंट 2x का 2 अपॉन में आ गया प्लस c, ठीक हो गया, नहीं शायद से ये मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखा था, तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x dx का e की पावर x ही होता है, ठीक हो गया, नहीं ये याद रखना, ठीक हो गया। अंतर ये मैं दोनों इसलिए करा रहा हूँ कि अंतर तुमको समझना है कि अगर ये डिफरेंशिएट होता तो ऐसे सॉल्व होता, अगर इंटीग्रेशन होता तो ऐसे सॉल्व होता, अंतर क्या हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट आगे आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट अपॉन में आ रहा है, अंतर समझना है, ठीक हो गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, तो मैंने इसको बोल दिया y बराबर, ठीक हो गया, फिर से वही बात डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, ये दोनों मेथड बताने का कारण ये है कि तुमको अंतर समझाना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, dy अपॉन dx, हाँ, तो ये क्या था, dy अपॉन dx, x की पावर n, पहले पावर को सॉल्व करते ना, 2ax प्लस b, तो आगे आता है -1 इंटू क्या, ये ax का a बाहर आ गया ना, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा a, तो ये क्या होगा, इसका आंसर सही से लिखो, ये इसका आंसर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं, तो ध्यान देना, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं, तो क्या आएगा, ध्यान देना, x की पावर n ना, x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन में x पावर में एक जोड़ते हैं वही नीचे आता है, जैसे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1, नीचे ही 3 प्लस 1 आ गया, मतलब x की पावर 4 अपॉन 4 आ गया, ठीक हो गया। ऐसे ही, अच्छा यहाँ पर भी 2 है ना, यहाँ पर भी 2, ठीक हो गया। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज यहाँ पे करेंगे, x की पावर n ना, ax प्लस b 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक हो गया। ये तो हमने x की पावर n, मगर अंदर भी तो है, अगर सिंपल x की पावर n होता तो हम x की पावर 3 होता तो हम लिखते x की पावर 4 अपॉन 4, मगर यहाँ इतना बड़ा है ना, तो यहाँ पर को क्या होगा कि ax का, मैंने कहा कांस्टेंट हमेशा कहाँ आता है, ये कांस्टेंट ना नीचे आ गया, ठीक हो गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ, ठीक हो गया।
मगर उसके बेस का भी तो करना होगा। ax का a कहाँ गया अपॉन में, तो अंतर समझना है तुमको कि इसमें आगे आता है इसमें नीचे आता है। तो इसको सही ढंग से लिख लेता हूं मैं 3/3 साथ में क्या नीचे a प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये तो खाली एक ही है कि समझा, मैं इसको खाली तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे मतलब अंतर करना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे तुमको पूछेगा नहीं, तुमको सिंपल सा इंटीग्रेशन बोलेगा सॉल्व करना है तुमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अब अंतर थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया होगा ना कि डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। तो पहले से देखो फिर करते हैं आगे, ऐसे ही 5 क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। हाँ, तो y बराबर cos 2x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, क्या होगा cos x का तुम जानते ही हो माइनस sin 2x ना, 2x का 2 आ गया सिंपल सा है। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूं तो ध्यान देना, इसी का इंटीग्रेशन किसका cos 2x, साथ में dx भी आता, हाँ इंटीग्रेशन करते समय। तो cos x का तुम जानते हो क्या sin 2x, फिर 2x का अपॉन 2 प्लस c ना। देखो अंतर डिफरेंशिएशन में आगे आता है, इंटीग्रेशन में नीचे आता है। ये तुम खाली अंतर समझाने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन तो दोनों मेथड से लिए, ठीक है। अब हम सिंपल सा जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसी करेंगे, समझो कोशिश करो, ठीक हो गया। तो 5 क्वेश्चन तुम लोग भी ऐसी डंडा डाल के दोनों मेथड से करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी, अवकलन समाकलन, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कॉपी में बढ़िया से। इसके बाद एक 6th क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये हम लोग लास्ट करते हैं, फिर कल से आपसे देखो आपसे वैसे तो हम 1 to 5 भी हम ऐसे ही कर सकते, वो समझाने के लिए हमने ऐसे दोनों मेथड्स किया, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करेंगे, तो ध्यान देना। अब ये सिंपल सा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए क्या करते हैं, ये इसको दोनों के साथ भेज सकते हैं, इसको इसके साथ भी भेज सकते हैं, इसको इसके साथ भी। मतलब कहने का कि इंटीग्रेशन को हमने तोड़ दिया, किसमें तोड़ा 4e की पावर 3x dx प्लस यहाँ प्लस 1 है ना, तो इंटीग्रेशन 1 dx, इसको तोड़ दिया हमने, ठीक हो गया। नहीं ये इसके साथ भी गया, ये इसके साथ भी गया, ठीक है। अब dx तो दोनों के साथ आएगा भाई, इंटीग्रेशन है तो dx आना ही आना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है। अब फिर से यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर आया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक हो गया। 3x का यहाँ अपॉन आता है, ये चीज ध्यान देना, 1 to 5 में बताया कैसे आ गया, 3x का 3 अपॉन में आ गया, ठीक हो गया। प्लस 1 dx कल फॉर्मूला लिखाया था, 1 dx का फॉर्मूला होता है क्या, x होता है करके, ठीक है, x प्लस सी ना। चलो अभी c को हटाओ, मतलब x होता है, 1 dx का x होता है, तो इसका तो ये हो गया, 1 का क्या हो गया x। तो जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा प्लस c आता है, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा समझने के लिए, दो टाइप के डिफरेंशियल, एक तो होता है ये सिंपल सा इंटीग्रेशन, हाँ, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक हो गया। तो इसमें लिमिट नहीं होती है, तो जो जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो इसमें लिमिट नहीं होती है, तो इसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है। तो जब सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है तो प्लस सी आता है। जब इंटीग्रेशन में तुम एक्सरसाइज के लास्ट में देखोगे कि इंटीग्रेशन में लिमिट भी तो होती है, ठीक है, तो जब लिमिट होगी तो प्लस सी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान देना। तो इस पर ज्यादा वो नहीं करना है, तो सिर्फ इतना ध्यान दो कि जब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, प्लस सी आएगा। जब इंटीग्रेशन के साथ लिमिट हो ना, तो उसके साथ कांस्टेंट नहीं आता है, तो ये इंडेफिनिट होता है, ये डेफिनिट होता है। ये चीज है, कोई वो नहीं है अभी, मगर तुम सिंपल सा समझो, ठीक हो गया, कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। वही चीज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर समझना है। तो 1 से 5 तक तुम ऐसे करोगे जैसे कराया, 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो लिखो इसको,